आप सबको चैनल से एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर मैं सबसे ज्यादा क्राइम स्टोरी का वीडियो मैं अपलोड करता हूं। लेकिन मेरे इस वीडियो को बहुत सारे मसीही लोग भी देखते हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इस वीडियो के द्वारा आज आप सबको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। स्क्रीन पर जो आप इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं, ये अपोस्टल अंकुर नगला जी का जो चर्च है, उसका जो मिनिस्ट्री है, उसका प्रधान है ये, और उसका नाम है गौरव। ये गौरव गौरव प्रधान है। और ये जो है एक फंक्शन में गया था, वहां पर आप जिसे वीडियो क्लिप में देख रहे हैं, वो एक फंक्शन में गया था। वहां पर एक मूर्ति को इसने प्रणाम किया। उस मूर्ति को ये हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है, सर को झुका रहा है, और वहां के जो पंडित है इसके सर पर तिलक को लगा रहा है। और इस वीडियो क्लिप आज जो है हर एक चैनल पर आज वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर एक जगह जो है ये वीडियो क्लिप जो है वायरल हो गया है। सबको वीडियो अपना बना बना करके उसे बहुत भला बुरा कह रहा है। कोई बोल रहा है ये तो मसीह के नाम पर कलंक है, इसने पाप किया, इसने व्यभिचार किया, इसने गलत गलत वो न जाने क्या क्या बात उसके विषय पर लोग जो है आज बोल रहा है। क्या एक मसीह होते हुए अगर जो उसने मूर्ति पूजा किया तो उसने पाप किया या नहीं किया? अगर जो उसने पाप किया है तो वो कैसे बच सकता है? चलिए बिना किसी देर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी में दूंगा कि ये घटना किस प्रकार से घटा, और वो क्या बाइबल के अनुसार ये गलत है या सही है, या अगर ये गलत है तो किस प्रकार से गलत से, इस पाप से बच सकता है। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं वो है पाप क्या है, अर्थात पाप की परिभाषा क्या है। ये जो है आज मैं आपको बाइबल के अनुसार कि बाइबल में पाप की परिभाषा को किस प्रकार से बतलाया गया है, उसके अनुसार आज मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूं। जो पाप जो है वो बाइबल कहती है, पाप जो है व्यवस्था का विरोध करता है, अर्थात जो है जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर का विरोध करता है। लिखा हुआ है पहला यूहन्ना की किताब, उसका 3 अध्याय के 4 पद में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अर्थात जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया उस आज्ञा का आप उल्लंघन करते हैं तो आप पाप करते हैं। परमेश्वर के अनुसार, बाइबल के अनुसार जो है, अगर आप परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, परमेश्वर के आज्ञा जो बातें बाइबल में लिखा है उसके विरुद्ध विपरीत अगर जो आप काम करते हैं तो वो उसके पाप में गिना जाता है। और जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर उसे प्रेम नहीं करता है। और जो है परमेश्वर उसे न्याय के समय में अगर जो कोई पाप करते करते मर जाता है तो उसकी आत्मा को बाइबल के अनुसार परमेश्वर न्याय के समय में उसको नरक में दे देगा, उसे अपने पास स्वर्ग में नहीं रखेगा। इसलिए ये जो गौरव प्रधान है, इसने जो पाप किया है, क्या सच में इसने पाप किया है? और पाप लिखा हुआ है, पाप की अलग अलग परिभाषा हो सकता है। बाइबल के अनुसार जो है मूर्ति पूजा करना पाप है, मूर्ति पूजा करना पाप है। और जैसा कि लिखा हुआ है नंबर के 20 के 3 में लिखा हुआ है, तो मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना उसको दंडवत करना, ना उसको प्रणाम करना, ना उसको पूजा करना, और मेरा जो स्थान है, परमेश्वर कहता है जो मेरा स्थान है वो किसी को भी तुम मत देना। अर्थात बाइबल के अनुसार मसीह लोगों के लिए जो मूर्ति पूजा करना वो पाप माना जाता है। ये बाइबल के अनुसार है। मैं इसीलिए मैं, क्योंकि ये मेरा अलग चैनल है, जो बाइबल के अनुसार जो है मूर्ति पूजा करना पाप माना जाता है। सिर्फ मूर्ति पूजा ही पाप है कि और कुछ भी पाप कहा जाता है? हम देखते हैं बाइबल में अलग तरह से पाप है, बहुत पाप का अलग अलग परिभाषा हो सकता है, या पाप का अलग अलग प्रकार हो सकता है। अगर जो आप अपने मन में गलत विचार लाते हैं किसी लड़की के प्रति या महिला के प्रति या किसी के प्रति गलत सोच लेते हैं, तो वचन कहता है, बाइबल में लिखा है, आपने अपने किसी स्त्री को देख करके अपने मन में उनके साथ में गलत विचार भी लाया तो आप अपने मन में पाप कर चुके हैं, आप व्यभिचार कर चुके हैं। आपने गाली दिया, झूठ बोला, आपने घूस लिया, ये सब भी पाप के श्रेणी में आता है। आपने झूठ भी बोलते हैं तो आप पाप करते हैं। आप अगर जो किसी पोस्ट पर हैं, आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, वो भी एक तरह के पाप है। वचन कहता है अगर आप किसी को मदद नहीं करते की है वो भी एक तरह का पाप है। जैसा कि लिखा हुआ है
याकूब 4:17 में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है तो उसके लिए वह पाप है। अगर आप भलाई करना जानते हैं, आप किसी को मदद करने के लिए सक्षम हैं, आप उसको मदद नहीं करते हैं तो वो भी आपके लिए पाप है बाइबल के अनुसार। तो पाप की अलग अलग परिभाषा हो सकता है। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो अपोस्टल अंकुर नरोला जी के जो चर्च है, उसका जो मिनिस्ट्री है, उस चर्च का जो प्रधान है ये गौरव भाई, ये गौरव में एक फंक्शन में जाता है, उसको कोई इन्वाइट करता है और ये इनके साथ में इनके साथी भी है। ये वहां पर जाता है और वहां का जो मूर्ति है, जो सामने मूर्ति रखा हुआ है, वहां पे एक पुजारी बाबा भी है, वहां उस मूर्ति को ये प्रणाम करता है। उस मूर्ति को ये, जैसा आप वीडियो क्लिप में देख रहे हैं, उस मूर्ति को ये प्रणाम करता है, उसको उसका सर को झुका उसे नमस्ते करता है। तो लेकिन बाइबल के अनुसार उसने तो पाप तो किया, बाइबल के अनुसार उसने पाप किया है। और आज से उस गौरव प्रधान को बहुत सारे लोग अलग अलग बात, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा था, बहुत से चैनल है उसके बारे में बहुत खराब खराब बात बोलता है कि वो मसीह पर कलंक है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो नर्क में जाएगा, उसने बहुत बड़ा गंदा काम किया है। तो बहुत तरह की बात उसके विषय में बोला जा रहा है। लेकिन जो लोग उसके विषय में गंदा बात बोल रहे हैं, उन लोगों से मैं आज से मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने कोई पाप नहीं किया? वचन कहता है, रोमियो में लिखा हुआ है, सबने पाप किया और ईश्वर की महिमा से रहित है। अगर जो आप परमेश्वर के दास के विषय में कुछ गलत विचार लाते हैं, कुछ गलत उल्टा सीधा बात बोलते हैं, तो वो भी तो पाप है। आप गलत मन में सोच रहे हैं, वो भी एक तरह का पाप है। आप झूठ बोल रहे हो, वो भी पाप है। आप किसी को देख करके मन में गंदा विचार आया, वो भी पाप है। अगर जो आज गौरव भाई ने पाप किया, मूर्ति पूजा किया, वो वीडियो वायरल हुआ, उसका पाप लोगों ने देखा कि उसने गलती किया तो लोग उस पर टूट पड़ा है। लेकिन आपने जो गलती कर रहे हैं, आप क्या आप निर्दोष, आप सच्चे हैं, आप कभी भी झूठ नहीं बोलते, कभी भी गलत आप काम नहीं करते, तो क्या आप कभी भी आप पाप नहीं करते हैं? आप अपने आप को झांक कर देखिए कि आपने क्या पाप किया है, तब किसी के ऊपर में आप उंगली उठा सकते हैं। अगर उस व्यक्ति ने पाप किया है, वो मूर्ति पूजा किया, उसने पाप किया, तो उसके और परमेश्वर की बीच की बात है। आप बोलने वाले कौन होते हैं? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था किसी के विषय पर। चाहे किसी कोई भी व्यक्ति गलती किया, आप बतलाइए कि हाँ आपने ऐसा गलती किया, ये बिब्लिकल नहीं है, ये बाइबल के अनुसार, ये बाइबल में ऐसा लिखा है, आपने गलती किया है, आपने पाप किया है। तो जो व्यक्ति पाप करता है, क्या आज सिर्फ गौरव भाई ने पाप किया? क्या पतरस ने पाप नहीं किया था? उसने यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता हूँ कि कौन है ये, मैं नहीं जानता उसको। क्या साउल पाप नहीं किया था? बत्शेबा के साथ में व्यभिचार किया था उसने पाप नहीं किया? दाऊद ने पाप नहीं किया था? दाऊद ने भी राजा था, उसने भी पाप किया। क्या मूसा ने पाप नहीं किया? एक व्यक्ति को उसने हत्या किया था, क्या उसने पाप नहीं किया? पाप हर किसी से हो जाता है। क्या सिमसोन ने पाप नहीं किया था? आप बाइबल को देखिए कि सेवक लोगों ने भी पाप किया है, लेकिन साथ साथ में और क्या किया उसने? जैसे ही उसको पता चला कि मैंने पाप किया, मेरे से पाप हो गया, परमेश्वर नजर में पाप है, तो उसी समय में वो पछतावा किया, उसी समय वो माफी मांगा। दाऊद ने जब पाप किया, जब नातान भविष्यवक्ता उसके पास में गया कहने के लिए साउल को, तो सब कोई पाप किया, तो परमेश्वर से उसने माफी मांगा। दाऊद ने पाप किया, अब उसने बत्शेबा के पति को मरवा दिया था, उनके सामने व्यभिचार किया था। जब उसको रियलाइज हुआ कि मैंने पाप किया, जब उसको अपने आप में जाना कि हाँ मैंने गलत काम किया है, तो उसने जाकर के माफी तो मांगा और ईश्वर ने उसे माफ कर दिया था। योना नबी, परमेश्वर ने कहा था तुम जाओ उस देश में जाकर प्रचार करो, वहां के लोग पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहा है, लेकिन वो उसकी आज्ञा को उल्लंघन करके दूर देश को भाग रहा था। उसने भी तो गलती किया, जाकर मछली के पेट में चला गया हो, लेकिन फिर से वो पछतावा किया, परमेश्वर ने उसको माफ किया। अगर इसने गौरव भाई ने पाप किया है, गौरव प्रधान ने पाप किया, अगर जो आपने भी कोई पाप किया, आपसे भी कोई पाप हुआ है, तो आपको जरूरत है उस पाप से माफी मांगने का। बीते समय में मैं एक वीडियो देखा है, गौरव भाई जो जिसके बारे में लोग भला बुरा बोल रहा है,
और अंकुर नरोला सर ने भी उसके वजह से बताया कि वो माफी मांगा है ईश्वर से। और वाचन कहता है पहला यूहन्ना 1:9 लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से दूर करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है। अगर आप अपने पापों से पछताव करते हैं तो परमेश्वर आपको उस पाप के लिए आपको माफ करेगा, लेकिन जरूरत है उस पाप से आपको पछताव करने के लिए, उस पापी के पाप के लिए आपको माफी मांगने की आवश्यकता है। सिमसोन ने जो पाप किया था उसने माफी मांगा तो परमेश्वर ने उसे भी शक्ति दिया था, लास्ट में उसको माफ किया था। इसीलिए परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। और गौरव प्रधान ने भी माफी मांगा है परमेश्वर से, तो परमेश्वर उसे जरूर माफ कर दिया होगा। अगर जो आपने कोई पाप किया है तो उससे भी परमेश्वर के सामने जाकर के आप उसे माफी मांगिए और परमेश्वर आपके पापों को माफ जरूर करेगा। लेकिन मैं साथ में ये भी आपको एक चेतावनी भी देता हूँ कि बार बार अगर जो पाप करते रहेंगे बार बार, तो हर एक बार पाप का माफी नहीं होता है। इसीलिए जब आपने पाप किया उसी समय माफी मांग लीजिए परमेश्वर से और वचन दीजिए प्रभु को, पाए प्रभु आज के बाद ये गलती हमसे नहीं होगा, तो परमेश्वर आपको माफ जरूर करेगा और आप अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ पाए।